चलिए। सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है पढ़ाई? सभी बच्चे जल्दी से जुड़ जाइए। ये रीजनिंग का मॉक टेस्ट नंबर 2 है। ठीक है। तो जी, सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय हिंद। ठीक है। मैंने पहले ही कहा था ना कि रीजनिंग का सिलेबस ऑलमोस्ट सभी एग्जाम में सेम होते हैं। जितने भी वनडे एग्जाम है, सिलेबस सबका सेम होता है, क्वेश्चन भी सेम रहते हैं। ठीक है। ये नहीं कि सर ये जीडी का है, ये रेलवे का है, ये एसएससी का है। 100% सिलेबस सबका सेम होता है बच्चे, रीजनिंग का। ठीक है। तो सभी बच्चे यहाँ पढ़ सकते हैं। ठीक। आ जाओ, पहले सवाल पे चलते हैं। कह रहा है सर कि जो कलम का संबंध है ना, वो कलम का संबंध है लिखने से। तो चाकू का संबंध किससे होगा? तो मुझे बताना, चाकू का संबंध सर काटने से होगा, बिल्कुल। चाकू का काम क्या है? काटना। चलाना? बिल्कुल नहीं। पैना करना? बिल्कुल नहीं। पकड़ना? बिल्कुल नहीं। यानी सर, जिस तरह से कलम का संबंध लिखने से है, तो चाकू का संबंध किससे होगा सर? काटने से होगा। ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया। इस सवाल का जवाब दीजिए सभी लोग। इस सवाल का जवाब सभी लोग दो। रब्बा मैनू प्यार हो गया, ए, दिल का करार हो गया। पहली पहली बार बलिए, दिल गया हार बलिए। रब्बा मैनू प्यार हो गया, ए, दिल का करार हो गया। चलिए, सही बच्चों ने जवाब बिल्कुल सही दिया सर। कह रहे हैं कि ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है सर, ये 5 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, और ये 11 का स्क्वायर है। सर ये तो अभाज्य संख्या का स्क्वायर दिख रहा है या ना? अभाज्य संख्या क्या होता है बच्चे? जो खुद से कटे और एक से कटे, यानी जिसके केवल 2 ही गुणनखंड हैं। तो सर ये अभाज्य संख्या है। 11 के बाद किसका आएगा? 13 का स्क्वायर। और सर 13 का स्क्वायर क्या होता है? 169। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है। अगले सवाल पे आ जाओ। सभी बच्चों को याद हुआ ए से जेड तक का पोजीशन? मैं पूछूं एम कितने पे आएगा, कहोगे सर 13 पे। भी कितने पे आएगा? 22 पे। टी कितने पे आएगा? 20 पे। क्यू कितने पे आएगा सर? 17 पे। आई कितने पे आएगा? 9 पे। इस तरह से याद रखना पड़ेगा। ठीक है। चलो, सर ए आता है, ए का पोजीशन 1 है। इसको देखते हैं, 6, 1 और 20। तो 20 1 21, 21 और 6 27, यानी सर बन रहा है ये। सर ये होगा 6 पे, ये 1 पे, ये 9 पे, ये 20 पे, और एच आता है 8 पे। तो 20 और 8 28, 28 और 9 कितना होगा? 37, 1 38, 38 और 6 44, यानी इसका जवाब हो जाएगा 44। पोजीशन को 8 किया है। ठीक है, और कुछ नहीं किया। अच्छे से लिख दूं? क्या बात है। सर कह रहे हैं कि अच्छे से लिख दीजिए सर। 6 प्लस ए का 1 है, आई का 9 होगा, सर टी का 20 होगा, और एच का 8 होगा। सबको जोड़ोगे तो वो 44 होगा। इसे भी आप ऐड कर सकते हैं।
एफ सर 6 पे आता है, ये 1 पे आएगा और ये 20 पे आएगा, यानी सबको जोड़ोगे तो 27 होगा। अब ठीक है ना? चलो कोई ना। हाँ, इस सवाल का जवाब दो सभी बच्चे। ऑड इवन का क्वेश्चन है ये। सर अलग चुनना है। हमारे पास दे रखा है मंगल, शुक्र, बृहस्पति और चंद्रमा। सभी को मालूम है कि मंगल, शुक्र और बृहस्पति जो है, मंगल, शुक्र और बृहस्पति जो है वो आपका क्या है? मंगल, शुक्र और बृहस्पति क्या है बच्चे आपका? एक मिनट बच्चे, ये क्वेश्चन बता देता हूँ। मंगल, शुक्र और बृहस्पति क्या है आपका? ग्रह है। क्या है बच्चे? ग्रह है। ग्रह है। अलग क्या होगा? चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा क्या है आपका? एक सैटेलाइट है, यानी उपग्रह है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा मेरा? ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल अलग होगा। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। चलिए, ये क्लियर हो गया ना? आगे चलते हैं। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, वह मेरे पिता की एकमात्र बहू की बेटी है। तो महिला का व्यक्ति से क्या संबंध होगा? सभी लोग जवाब देंगे इसका। सभी बच्चे इसका जवाब देंगे। चलिए, यानी सर व्यक्ति है और कौन है? महिला है। तो महिला की ओर इशारा करते हुए व्यक्ति ने कहा कि वह मेरे पिता, इसके पिता, इस व्यक्ति के पिता, इस व्यक्ति के पिता की एकमात्र बहू है, एकमात्र बहू की बेटी है। मुझे बताओ यहाँ पे, व्यक्ति के पिता के एकमात्र बहू, यानी सर इसकी पत्नी होगी, इसकी क्या होगी? कोई पत्नी होगी, और इस पत्नी की क्या है? एक बेटी है। यही आपका क्या हो जाएगा? महिला है। मुझे बताओ व्यक्ति का महिला से क्या संबंध होगा? तो व्यक्ति तो पिता हो जाएंगे और महिला क्या हो जाएगी? बेटी हो जाएगी। पूछ रहा महिला का व्यक्ति से क्या संबंध होगा? तो महिला जो है वो आपका बेटी हो जाएगा। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं सर, क्योंकि व्यक्ति के पिता का एकमात्र बहू, तो इस पिता का एकमात्र बेटा यही व्यक्ति होगा, और इसकी पत्नी क्या हो जाएगी? वही। और इसी की पत्नी की क्या है? एक बेटी है। इसका मतलब व्यक्ति जो है इस महिला का पिता है और महिला इस व्यक्ति का बेटी होगा। दूसरा, महिला का व्यक्ति से क्या संबंध है? तो महिला क्या हो जाएगी? बेटी हो जाएगी उस व्यक्ति का। अगले सवाल पे आते हैं, और ये सवाल मैं देता हूं आपको HW। कमेंट बॉक्स में सही बच्चे जवाब देंगे। सभी बच्चे इसको जवाब देंगे। एक बार क्वेश्चन को देख लो। 2 से 3 सवाल मैं आपको घर से करने के लिए दूंगा। जी, आज मैथ्स भी लाइव है शाम 5 बजे, ठीक है? शाम के 5 बजे लाइव होंगे, ठीक है? सॉरी बच्चे। अगले सवाल पे आते हैं। देख लिया आप लोगों ने? ये सिलो का क्वेश्चन है। कह रहा है कि सभी पेन पेंसिल हैं और कुछ पेंसिल इरेजर हैं, और कुछ पेन इरेजर हैं और कोई इरेजर पेन नहीं है। तो यहाँ मैं डायग्राम नहीं बनाऊंगा, यहाँ पे मैं डायग्राम नहीं बनाऊंगा।
यहाँ पे मैं डायग्राम नहीं बनाऊंगा। देखो यहाँ पे जब भी क्वेश्चन सभी में दे रखा हो, सभी क्वेश्चन सभी क्वेश्चन बच्चे, सभी क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा हो, यानी जो स्टेटमेंट है सर, यहाँ कथन जो है वो सभी में है और कुछ में है। तो ध्यान देना मेरे बच्चे, अगर कथन आपका सभी सभी कम से कम 2 बार होना चाहिए, तभी कुछ वाला सही होगा। तभी क्या होगा बच्चे, कुछ वाला सही होगा। आ रही बात समझ में? ये सभी देखो एक ही बार दे रखा है, अगर 2 बार आएगा तब ये कुछ वाला सही होगा आपका। ठीक है, या फिर सभी वाला कब सही होता है, पेन और पेंसिल के बीच में कोई संबंध रहता है, जैसे सभी पेन पेंसिल है और हम आपसे पूछ लें कुछ पेंसिल पेन है, तब ये सही होता है। आ रही है बात समझ में? इसका मतलब, नहीं तो डायग्राम बना लेते हैं। देखो सभी पेन जो है बच्चे वो क्या है आपका, पेंसिल है। क्या है बच्चे, पेंसिल है, पेंसिल है। और आगे कह रहा है कुछ पेंसिल सर इरेजर है। कुछ पेंसिल क्या है बच्चे, इरेजर है, इरेजर है। तो हमसे जो कंक्लूजन पूछा है, कुछ पेन इरेजर है। अब पेन यहां है और इरेजर यहां है, हो सकता है ना, हो सकता है ना? कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है ये क्या है, बिल्कुल सही है। देखो सभी पटना जो है वो बिहार में है, और बिहार का कुछ हिस्सा क्या है, इरेजर है। यानी कह सकते हो बिहार का कुछ हिस्सा क्या है, इसमें है कि नहीं? तो जब बिहार का कुछ हिस्सा इसमें है, तो पेंसिल का भी तो कुछ हिस्सा इसमें होगा। इसका मतलब सर पहला हमारा सही हो जाएगा। और दूसरा, कोई इरेजर पेंसिल नहीं है। इरेजर और पेंसिल में संबंध है सर, कुछ का है, अभी तो आपने बताया। तो जब भी स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव हो और कंक्लूजन अगर नेगेटिव में पूछे, तो वो हमेशा गलत होता है बच्चे, हमेशा गलत होगा। क्योंकि सभी पेन पेंसिल हैं और कुछ पेंसिल इरेजर है, ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव है, सकारात्मक है। तो मुझे बताओ यहाँ पे जो कंक्लूजन दे रखा है बच्चे, वो हमारा क्या है, निगेटिव में है। इसका मतलब सर मेरा ऑप्शन नंबर बी जो है वो गलत हो जाएगा। तो केवल एक ही सही होगा, कौन सा, निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। यहाँ पे ऑप्शन इस तरह से देना चाहिए कि निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, निष्कर्ष या तो एक या तो दो अनुसरण करता है, निष्कर्ष एक और दो दोनों अनुसरण करता है। इस टाइप से ऑप्शन देता है। ठीक है, कोई ना, ऐसे है भी तो ठीक है। चलो याद रखना दो चीज, कि जब भी स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो नेगेटिव कंक्लूजन कभी नहीं निकलेगा। चलिए ये हो गया ना, आगे आ जाओ। ये बच्चे आपका फाइंड आउट करने का सवाल है, सीरीज का सवाल है। सर यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि डिफरेंस हमारा 3 का है, यहाँ पे डिफरेंस हमारा कितने का है, 6 का डिफरेंस है। यहाँ पे डिफरेंस कितने का है बच्चे, 12 का डिफरेंस है। अगला डिफरेंस कितने का है सर, 7 में से 4 गया, 7 में से 3 जाएगा 4, और 4 में से 2 गया 2। सर एक पैटर्न मुझे दिखा है, एक पैटर्न दिखा है, जैसे ही मैंने डिफरेंस निकाला ना, एक पैटर्न दिख गया। ये देखो इसका दुगना है कि नहीं, कहोगे हाँ। क्या ये इसका दुगना है, कहोगे हाँ। क्या इसके दुगना है, कहोगे हाँ। तो आगे भी क्या होगा, इसका दुगना ही होगा। तो 24 को 2 से गुना करेंगे सर 48 होगा, होगा कि नहीं? तो 47 और 48 क्या करेंगे बच्चे, आपस में जोड़ देंगे। तो 47 और 48 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 8 7 15 और 4 4 8 1 9, यानी 95 हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। ये जब डिफरेंस लोगे ना सीरीज वाले सवाल में, तो अपने आप वो पैटर्न दिखना शुरू हो जाएगा, अपने आप वो पैटर्न आपको दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? चलो अगले सवाल पे चलते हैं। कह रहे यदि व्हाइट को XGJSF लिखा जाता है तो ब्लैक को क्या लिखा जाएगा? सभी बच्चे इसका जवाब देंगे, जितने बच्चे हैं सभी लोग इसका जवाब देंगे। ठीक है, चलो तो पैटर्न क्या होता है लिखना सर, ऐसे लिखना है, व्हाइट, WHITE, और इसको लिखा है XGJSF। तुरंत करने मत लग जाना, इस टाइप के सवाल को क्या करते हैं बच्चे,
लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन देखे और करना शुरू कर दिए। नहीं, सबसे पहले क्या करना है, इसका इसका पोजीशन लिखना है। सर डब्लू आता है 23 पे, एच आता है 8 पे, ये आता है 9 पे, ये आता है 20 पे और ये आता है 5 पे। पोजीशन लिखना। ये सर आता है 24 पे, ये आता है 7 पे, ये आता है 10 पे, ये आता है 19 पे और ये आता है सर 6 पे। अब मुझे पैटर्न दिख गया सर। यहाँ देखो +1 हुआ, हुआ कि नहीं? सर यहाँ पे देख रहे हैं तो -1 हुआ। पैटर्न पता चल रहा है ना? पैटर्न पता चल रहा है आपको कि नहीं? है कि नहीं? यहाँ पे सर हो रहा है +1, यहाँ सर वो -1, यहाँ +1, यहाँ -1 और यहाँ +1। इसका मतलब सर मुझे ब्लैक का बनाना है, ब्लैक, BLACK। सबसे पहले पोजीशन लिखो, 2, 12, 1, 3, 11। सर पहली बार प्लस होगा तो 2 1 3 हो जाएगा, फिर माइनस होगा तो 11 हो जाएगा, प्लस होगा तो 2 हो जाएगा, माइनस होगा तो 2 हो जाएगा और प्लस होगा तो 12 हो जाएगा। मुझे बताओ 3 किस पे आता है? सी पे, ये आएगा के, ये आएगा बी, फिर ये आएगा बी और ये आएगा आपका एल पे, यानी CKBBL। अब देखो ऑप्शन में ही नहीं है, ऑप्शन में नहीं है। इसका मतलब बच्चे हमारा, एक बार देख लेते हैं कोई और सा पैटर्न तो नहीं लग गया यहाँ पे। रुक जाना। हालांकि मेरे सवाल का जवाब यही होगा, CKBBL, क्योंकि यहाँ पे कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, उन्होंने भी इसका सवाल का जवाब यही दिए हैं। तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, क्रॉस चेक कर लेता हूँ, शायद कोई पैटर्न और बनता दिखा हो। मुझे तो 23 और अगर 6 करते हैं तो 23 और 6 सर 29 होता है। 8 और 19 करते हैं तो ये 27 बनता है। 9 और 10 करते हैं तो 19 बनता है। नहीं बच्चे, पैटर्न नहीं बनेगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये ऑप्शन इरर है। ठीक है, ऑप्शन इरर है। कोई ना, किसी एक को आप हटा सकते हो, हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। आ जाओ, टेंशन नहीं लेना है आपको, कहीं एक जगह हटा देते हैं और यहाँ पे क्या कर देते हैं, सी के CKBBL, BBL, यानी आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बच्चे? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ। पैटर्न ध्यान में रहेगा तो आप खुद मास्टर हो जाओगे कि सर ने ऑप्शन ही गलत दे रखा है, ऑप्शन ही गलत दे रखा है। हाँ या ना? आ जाइए, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन अगला है, कह रहा है कि 5 छात्रों की कक्षा में रवि का स्थान ऊपर से 15वां है, तो नीचे से उसका स्थान क्या होगा? नीचे से उसका स्थान क्या होगा? ठीक है सर, अगर हम टोटल दे रखा है, यहाँ पे टोटल दे रखा है हमें, और टोटल जो दे रखा है हमें दे रखा है 50। ठीक है, और कह रहा है ऊपर से, यानी टॉप से हमें दे रखा है बच्चे 15वां। तो हमें पूछना नीचे से उसका क्या होगा, बॉटम से क्या होगा, बॉटम से उसका स्थान क्या होगा? तो देखो टोटल में से क्या करते हैं बच्चे, माइनस करेंगे, और एक ही व्यक्ति की बात हो रही है तो 50 और एक 51 हो जाएगा, और 51 में 15 घटाओगे तो कितना बचेगा बच्चे? 51 में 15 घटाओगे तो कितना बचेगा? सर 51 में 15 घटाएंगे तो 11 में से 5 गया 6, और 5 में से 1 गया, कितना बचेगा बच्चे? 3 बचेगा, यानी 4 में से 1 गया 3। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। याद रखिएगा, जब भी टोटल दे रखा हो, टोटल दे रखा हो तो लेफ्ट प्लस राइट -1 करते हैं, 1 करते हैं। हाँ कि नहीं? अब मैं एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ ये फॉर्मूला आया कहाँ से। जैसे मान लो, या मैं फिर आपको कभी जब रैंकिंग वाला चैप्टर करवाऊंगा तो वहां मैं अच्छे से समझा दूंगा। फिलहाल आप याद रखिएगा कि टोटल जो होता है लेफ्ट प्लस राइट -1 होता है। ठीक है, आ जाते हैं। देखो बच्चे, होता क्या है यहाँ पे, मान लो अगर मैं आपसे पूछूं कि ए से लेकर के जी तक के बीच में कितने लेटर आएंगे,
तो कहोगे सर ए से बी तक, ए से जी तक में बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, ई आएगा और एफ आएगा, हाँ या ना। यानी सर लेटर कितना आया हमारा, सर लेटर आया हमारा 5। लेटर क्या आया हमारा 5, लेटर कितना आया 5। और मुझे बताओ लेटर आया हमारा 5 और ए से 7 के बीच डिफरेंस कितने का है। कहोगे सर 7 और 1 के बीच का डिफरेंस है हमारा 6। 7 और 1 का डिफरेंस क्या होगा 6। इसका मतलब टोटल तो हमारा सर 7 था, तो आया यहाँ पे 5, तो फिर डिफरेंस 6 क्यों आया। इसका मतलब एक ही व्यक्ति को मैं 2 बार काउंट कर रहा हूं, बाएं से भी और दाएं से भी, बाएं से भी और दाएं से। इसीलिए मैंने टोटल में से क्या किया, लेफ्ट प्लस राइट और -1 किया। -1 कहने का मतलब सर एक ही पर्सन को हम 2 बार काउंट कर रहे हैं। आ रही बात समझ में। चलो अगले सवाल पे आते हैं, इसको करिए। सर यहां पे हम देख पा रहे हैं ऑप्शन अगर पहला देखते हैं तो यहां प्लस का 2 हो रहा है। सर यहां भी ई एफ प्लस का 2 हो रहा है। आगे अगर हम देखें सर यहां भी हमारा प्लस का 2 हो रहा है और यहां भी हमारा प्लस का 2 हो रहा है। सर यहां भी हमारा प्लस का 2 हो रहा है और यहां भी प्लस का 2 हो रहा है। यहाँ पे ध्यान देंगे सर ये प्लस का 3 हो रहा है और यहाँ प्लस का 2 हो रहा है। यानी सर ऑप्शन ए बी और सी में जो पैटर्न है वो +2 का है, जबकि डी हमारा क्या हो गया, अलग हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल अलग हो जाएगा। आपसे अलग ही तो पूछा है कि अलग कौन सा है। ठीक है, तो सब में पैटर्न लगा +2 का, और एक अलग कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया, उसमें +3 और +2 का पैटर्न लगा हुआ है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। कह रहा है यदि 15 अगस्त 2024 को गुरुवार था तो 15 अगस्त 2025 को कौन सा दिन होगा। सभी बच्चे इसका जवाब देंगे। चलिए यहां पे क्या है बच्चे, 15 अगस्त 2024 को क्या है बच्चे, क्या है, गुरुवार है, गुरुवार है। और हमसे पूछ रहा है 15 अगस्त 2000, किसका पूछ रहा है, 2025 का पूछ रहा है। तो मुझे बताओ यहां पे क्या है बच्चे, यहां पे हमारा डेट सेम है और ईयर अलग है। अब मुझे बताओ 2024 हमारा क्या है, लीप ईयर है। 2024 हमारा क्या है, लीप ईयर है। लेकिन लीप ईयर कब है, जब फरवरी हमारा क्या होगा, 29 दिन का होगा। लेकिन सर यहाँ पे तो 29 दिन पार हो गया, 29 दिन तो पार कर गया। इसका मतलब अब 24 से 25 आने में क्या करेंगे सर, एक साल ऐड करेंगे, यानी +1 करेंगे। तो गुरु से क्या हो जाएगा सर, शुक्रवार हो जाएगा। आ रही बात समझ में। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा चेंज करके अगर सवाल दूं आपको, मैं पूछूं यहाँ पे कि सर, यहाँ पे मैं पूछूं कि 18 फरवरी 18 फरवरी 2024 को गुरुवार होगा, और मैं आपसे अब पूछूं कि 15 अगस्त 2025 को कौन सा दिन होगा। तो अब मुझे बताना सर, 2024 तो हमारा लीप ईयर है, 2024 हमारा क्या है बच्चे, लीप ईयर है। और सर फरवरी जो है वो 29 दिन का होगा। फरवरी कितने दिन का होगा बच्चे, 29 दिन का होगा। आप सभी को मालूम है कि जो लीप ईयर होता है उसमें फरवरी 29 दिन का होता है। तो सर ये क्या 29 को क्रॉस कर गया, नहीं बच्चे, 29 को अभी क्रॉस नहीं किया, नहीं किया ना। तब क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस का 2 करेंगे, क्योंकि सर यहाँ पे क्या हो जाएगा, या एक काम करो, इसका भी अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो इसको भी डेट सेम कर दो, क्योंकि क्वेश्चन में डेट सेम कर रखा है। तो 18 फरवरी 2025 का पूछेंगे तो भी क्या होगा सर बच्चे, इसमें +2 ऐड करेंगे, यानी ये हो जाएगा शनिवार। तो दोनों क्लियर है ना, कि जब हमारा 29 फरवरी जो है, फरवरी क्रॉस कर जाए और लीप ईयर हो, उसके बाद का कोई डेट दे रखा हो तो +1 करेंगे एक साल आगे जाने के लिए। लेकिन अगर फरवरी क्रॉस नहीं किया है, यानी 29 दिन जो फरवरी का महीना होता है वो क्रॉस नहीं किया, तब क्या करते हैं, अगले साल जाने के लिए +2 करते हैं। ठीक है, आ जाइए अगले सवाल पे। ये आपका मिरर इमेज पूछ रहा है बच्चे,
मिरर इमेज पूछ रहा है। सभी बच्चे इसका जवाब देंगे, सभी बच्चे इसका जवाब देंगे। ठीक है, मिरर इमेज में क्या होता है बच्चे? मिरर इमेज दो तरह के प्रतिबिंब बनते हैं, दो तरह का इमेज बनता है। एक तो हमारा मिरर इमेज और दूसरा वाटर इमेज। मिरर इमेज में क्या होता है बच्चे? मिरर इमेज में लेफ्ट की चीजें राइट में चली जाएंगी और राइट की चीजें लेफ्ट में चली जाएंगी, लेकिन टॉप और बॉटम में कोई चेंज नहीं होगा, वो अनचेंज रहता है। ठीक है, वाटर इमेज में क्या होता है बच्चे? वाटर इमेज में क्या होता है? टॉप की चीजें बॉटम में चली जाएगी और बॉटम की चीजें ऊपर दिखेंगी, लेकिन वाटर इमेज में लेफ्ट और राइट में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो अनचेंज रहता है। ठीक है, तो इस सवाल का जवाब हमारा कौन सा हो जाएगा? REASONING, यानी मुझे दिख रहा है ऑप्शन नंबर कौन सा? बी दिख रहा है। आप सभी को कौन सा ऑप्शन दिख रहा है बच्चे? ऑप्शन नंबर बी दिख रहा होगा। सभी लोग क्रॉस चेक कर लीजिएगा। ठीक है, कर लिए? सभी लोग क्रॉस चेक कर लीजिएगा। देख लो एक बार, मैं साइड हो जाता हूं, एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, बिल्कुल सबका सही जवाब है। अब यहां पासा ही गायब है, पासा गायब है बच्चे। तीन के विपरीत का फलक पूछ रहा है। चलो कोई ना, मैं बना के देता हूं आपको क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन खुद बना देता हूं आपको, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, मैं क्वेश्चन खुद बना देता हूं और सभी लोग इसका जवाब देंगे। देखो यहाँ पे तीन दे रखा है, यहाँ पे चार दे रखा है, यहाँ पे पांच दे रखा है। यहाँ पे सर चार दे रखा है, यहाँ पे पांच दे रखा है और यहाँ पे दो होगा। मुझे बताओ तीन का विपरीत क्या होगा? सभी लोग इसका जवाब देंगे। कहोगे सर यहाँ पे हमें दिख रहा है कि दो सतह हमारा कॉमन है। कौन कौन सा दो सतह हमारा कॉमन है बच्चे? कौन कौन सा? चार और पांच। यहाँ भी सर दो सतह हमारा कॉमन दिख रहा है। हमें तीन का विपरीत पूछा है, तो तीन का विपरीत क्या हो जाएगा? दो हो जाएगा, यानी तीन का विपरीत हमारा दो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जब दो सतह कॉमन होगा तो बाकी जो बचेगा संख्या वो एक दूसरे का क्या होगा? विपरीत होता है, याद रखिएगा। अगले सवाल पे आ जाइए। कहता वेन आरेख चुने। अब यहाँ पे तीन वृत्त अलग अलग है, कोई बात नहीं बच्चे, तीन वृत्त अलग अलग हैं तो अलग अलग लिख दीजिए। यहाँ कह रहा है एक के अंदर एक, यानी इस तरह से, और कह रहा है कि दो जुड़े हुए होना चाहिए, यानी दो जुड़ा हुआ है और एक अलग होगा, और कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कोई नहीं। तो मुझे बताओ पटना किसके अंदर है? बिहार के अंदर। और बिहार किसके अंदर है सर? भारत के अंदर, यानी ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही बाहियात और इजी सवाल था, लेकिन आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था इसलिए मैंने आपको करा दिया। आ जाइए इस क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, सभी बच्चे इसका जवाब देंगे। आवारा दिल मेरा, मेरा दिल तुझको ढूंढता रहता है। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, ये स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट का क्वेश्चन है बच्चे। देखना, दो तरह से स्टेटमेंट बनता है। पहला क्या होता है? किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा और मैंने धारणा बनाया, यानी एजम्पशन बनाया। धारणा कब बनती है? एजम्पशन कब करते हैं हम? घटना घटने से पहले, घटना घटने से पहले। मैंने एक सवाल कराया था आपको पहला सीरीज में, आपको ध्यान में होगा कि सर जैसे घटना घटने से पहले मान लो कि अभी एक घंटे के बाद हो सकती है कि वहां पे सड़क दुर्घटना हो जाए, और मैंने पहले अनुमान लगा लिया कि हो सकता है कि सड़क दुर्घटना होने वाली है, तो मैं क्या करूंगा? अपना सेफ्टी रखूंगा, अच्छे से रास्ते को क्रॉस करूंगा, अपने परिवार अगर हमारे साथ है तो उनको अच्छे से एक एक तरफ से दूसरी तरफ लेके जाऊंगा।
क्योंकि मेरे मन में एक धारणा बन गई, सर 1 घंटे के बाद क्या होने वाली है, 1 घंटे के बाद दुर्घटना होने वाली है। मैंने पहले ही धारणा बना लिया, यानी घटना घटी नहीं। लेकिन सर आर्गुमेंट में क्या होता है, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा और मैंने तर्क दिया किसी और को। जैसे यहाँ क्वेश्चन को देखो, क्या स्कूल में मोबाइल फोन प्रतिबंधित होनी चाहिए? क्या स्कूल में मोबाइल फोन प्रतिबंधित होनी चाहिए? पहला तर्क है हाँ, इससे पढ़ाई में बाधा आती है। बिल्कुल बिल्कुल। बच्चे अगर स्कूल फोन लेकर के जाएंगे तो डिस्टरबेंस तो होगा बच्चे मोबाइल से, यानी पहला स्टेटमेंट जो है, पहला आर्गुमेंट जो है हमारा बिल्कुल सही है। दूसरा दूसरा कह रहा है कि नहीं, यह आपात स्थिति में उपयोगी होगी। ये भी सही है। जैसे मान लो हम हॉस्पिटल में हैं और हमारे पिताजी बाहर काम करते हैं, ठीक है। अब उनसे कम्युनिकेशन करना है, हमें बातचीत करनी होगी और हम हॉस्पिटल में हैं, यानी विपत्ति में है हमें, तो इस स्थिति में क्या होगा, हमें फोन अपने पास रखना पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों स्थिति में आपका तर्क क्या है बच्चे, बिल्कुल सही है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है हमारा, ठीक है। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। कह रहा है एक आदमी 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है और फिर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। अब वह शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है? यानी दक्षिण की ओर गया 5 किलोमीटर और फिर कह रहा है सर मुड़कर दाएं जाएगा, 3 किलोमीटर वो दाएं गया, ठीक है। अब कह रहा है कि वो शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है। मुझे बताओ शुरुआती बिंदु से वो किस दिशा में है। आपको पता नहीं चले तो इस तरह से आप इस बना लो, सर वो शुरुआती बिंदु से जो है वो दक्षिण पश्चिम में है। कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं सर। अगले सवाल पे आते हैं। कहता मैथमेटिक्स में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर जितने वर्णमाला में है। क्या लिखा हो बच्चे? मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स। ऐसे सवाल को क्या करना है, सबसे पहले पोजीशन लिखना है। क्या करेंगे? पोजीशन लिखेंगे। सर ये 13 पे आएगा, ये 1 पे आएगा, ये 20 पे आता है, ये 8 पे आता है, ये 5 पे आता है, ये 13 पे आएगा, ये 1 पे आएगा, ये 20 पे आएगा, ये 9 पे आएगा, ये 3 पे आएगा और ये 19 पे आएगा, ठीक है। अब करना क्या है, 13 से शुरू है, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। सर एक लेटर मिल गया, 13 से 20। देखो 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 मिल गया ना। इसका मतलब जिनके बीच उतने ही अक्षर है जितने वर्णमाला में है। आप देखो 13 से लेकर के 20 तक में देखो वर्णमाला कितने हैं? 7 हैं। अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 है कि नहीं, टोटल कितने हो जाएंगे? 7। अब आगे पढ़िए, एक से शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं है सर। 20 21 22 23 24 25 26 27 28। 26 के बाद तो काउंट ही नहीं करना क्योंकि अल्फ़ाबेटा 26 तक होता है। 8 9 10 11 12 13 14 15 नहीं है सर। 5 6 7 8 9 हाँ सर, 5 से 9 हमें मिल गया। मुझे बताओ ई के बाद कौन आता है? एफ जी एच। तो आई और ई के बीच में 3 लेटर है और यहाँ भी देखो एम ए टी, 3 लेटर है कि नहीं। आगे चलिए 13 से 13 14 15 16 17 18 नहीं सर। 1 2 3 4 5 नहीं है सर। 20 21 22 23 नहीं है सर। 9 10 11 नहीं है। 3 1 4 नहीं है। ऐसे कितने मुझे मिले? ऑप्शन नंबर आपका पहला हो जाएगा, ठीक है। लेकिन 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 अगर यहाँ पे आपका पूछे ऑर्डर पूछे, अगर ऑर्डर यहाँ पे रहता, यहाँ पे ऑर्डर पूछता तो फिर राइट टू लेफ्ट भी हम चेक करते हैं। क्या करते? राइट टू लेफ्ट भी चेक करते। अगले सवाल पे आते हैं, जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा। ये सर 26 पे है, ये आपका 23 पे होता है, ये 19 पे है और ये 14 पे है। मुझे बताओ डिफरेंस कितने का? सर 3 का है। यहाँ भी डिफरेंस कितने का है? यहाँ 4 का डिफरेंस है सर। और यहाँ पे और घटते जा रहा है, एक चीज़ देख रहे हो, घटते जा रहा है। यहाँ 5 है तो अगला क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 14 से 6 जाएगा 8 और 8 पे क्या होता है बच्चे? एच होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा? बी होगा, ठीक है। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखा है वो आपका दे रखा है 10, 5 और 2। अब देखो 10 और 5 के बीच साइन किसका है? प्लस का।
और प्लस को हमने लिखा है गुना। सर माइनस दे रखा है यहाँ पे, और माइनस का मतलब होता है भागा। और बोर्ड मास में आपको पता है कि सबसे पहले क्या करते हैं, बोर्ड मास में हम क्या करते हैं सबसे पहले बच्चे, यहाँ पे दो साइन आए, एक गुना का और एक भागा का। गुना वाला ये और भागा वाला ये, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसी सीक्वेंस में हम सॉल्व करते हैं। तो पहले सर भागा करेंगे, 10 गुना 5, और भागा का मतलब क्या होता है, बटा। उसके बाद हम गुना करेंगे, तो ये कट जाएगा, 2 पंचे 10, और 5 को करेंगे तो 25 होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, पहला। ठीक है, चलो अगले सवाल को करिए। सर ये मुझे डायरेक्ट दिख रहा है, ये 11 का स्क्वायर है, ये 13 का स्क्वायर है, ये हमारा 15 का स्क्वायर है, जबकि 17 का स्क्वायर क्या होता है बच्चे, 17 का स्क्वायर होता है 289। यानी सर ऑप्शन नंबर हमारा डी जो है वो बिल्कुल अलग है। ये बिल्कुल फुद्दू वाला सवाल है। कैसा सवाल था, फुद्दू वाला। लेकिन स्क्वायर और क्यूब के बारे में बच्चे मैंने बताया कि 1 से लेकर के 30 तक का स्क्वायर आपको याद रखना पड़ेगा। मेरे साथ एक बार आप लोग बोलेंगे कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361 और 20 का 400, 21 का 441, 22 का 484, 23 का 529, 24 का 576, 25 का 625, 26 का 676, 27 का 729, 28 का 784, 29 का 841, 30 का 900, 31 का 961, 32 का कितना होगा 1024। और आगे का आपको याद नहीं रखना है। आगे का मैंने एक ट्रिक बताया था, आप लोग सीरीज में देखना। सीरीज जब आप, जो मैंने ट्रिक का सीरीज बताया है उसमें आप देखिएगा, आपको समझ में आएगा। ठीक है, आ जाओ अगले सवाल पे चलते हैं। कह रहा है एक पंक्ति में राम बाएं से 10वां और श्याम दाएं से 12वें स्थान पे है। यदि वे स्थान बदलते हैं तो राम बाएं से 18वां हो जाता है। कुल कितने लोग हैं, इस सवाल का जवाब दीजिएगा। सर पहले राम जो है, जो पहले हमारा राम है वो सर बाएं से क्या है 10 में। अब स्थान बदलने के बाद राम क्या हो गया, बाएं से 18वां हो गया। 18वां हो गया ना, तो जो पोजीशन चेंज हुआ, पोजीशन चेंज के बाद राम का स्थान हो गया 18। अब मुझे बताओ चेंज किसका नहीं हुआ, श्याम का। तो श्याम का चेंज नहीं हुआ तो श्याम को ऐड कर दो, और क्या करना है, -1 कर दीजिएगा। तो 18 12 30 होगा, 30 में से घटाओगे तो बच्चे 29 हो जाएगा। यानी कुल लोग कितने हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर पहला। यानी जिसका चेंज हुआ है उसको लिख लो, और जिसका चेंज नहीं हुआ है उसको इसके साथ ऐड कर लीजिए और -1 कर देना है। ठीक है बच्चे, अब इसका कंसेप्ट कैसे बनता है इसके लिए हमको 20 मिनट का टाइम देना पड़ेगा, और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी लगभग 50-60% पढ़ के आए होंगे, और 40% हम आपको दे पाते हैं। दोनों मिल के काम करते हैं। तो किसी दिन हम बोले ना रैंकिंग लेके आऊँगा, 2 सवाल रैंकिंग का आया आज, आया ना सेट में। इसका मतलब प्रीवियस ईयर में रैंकिंग से सवाल पूछे जाते हैं। अगले सवाल पे आते हैं। सर स्काइज ब्लू ये 815 दे रखा है, और ब्लू कलर 53 दे रखा है। हमसे ब्लू का पूछा है। सर ब्लू देखिए यहाँ पे भी है, और दूसरे में भी देखिए सर ब्लू यहाँ पे है। इसका मत दोनों सेंटेंस में अगर ब्लू कॉमन है तो दो संख्या भी कॉमन होगी, कहोगे हाँ सर। सर यहाँ भी 5 दिख रहा है और इसमें भी 5 दिख रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। दोनों में जो वर्ड्स कॉमन है तो संख्या भी तो कॉमन होगी, कहोगे हाँ सर, बिल्कुल। अब बच्चे यहाँ पे पोजीशन ऐड करने लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। मुझे बताओ ये दे रखा है 1 3, पोजीशन सबका लिखो 5 7 9 और 11। तो आप एक चीज गौर कर पा रहे हैं, आगे कैसे बढ़ रहा है ये विषम संख्या में। एक एक सीरीज बन रहा है, 1 3 5 7 9 11 9 11, जिसके बाद आएगा 13 और कौन आएगा, 15 आएगा। आ गया ना, क्योंकि 1 3 5 7 9 11 13 15, तो 13 15 होगा, और 13 पे सर आता है कौन, एम, और 15 पे आता है ओ। यानी एम और ओ, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, पहला हो जाएगा।
तो हमारी सेवा समाप्त हुई। कैसी लगी क्लास, कितना समझ आया आपको? और स्कोर अपना ज़रूर बताना, 25 में से कितने बच्चों ने 25 सवाल किया है, और या 25 में से कोई बच्चा 22 किया हो, 21 किया हो, इससे कम तो कोई बच्चा नहीं किया होगा, क्योंकि रीजनिंग सभी के लिए ईजी होता है। कुछ दो चार चैप्टर ऐसे हैं जिसको आपको अच्छे से कवर करना है, ठीक है? तो अपना स्कोर ज़रूर बताना, और अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं है। नए बच्चे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू बच्चे। चलो, थैंक यू, सभी को थैंक यू।